आज से 30 साल पहले जब इंडिया के लोग चाइना वालों को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया करते थे, ट्रिगर किस चलते? अपने पेरेंट्स से पूछो या अपने से जो बड़े आपके जो सीनियर्स है उनसे पूछो, वो लोग काफी ज्यादा चिढ़ाया करते थे उनके फ्रेंड्स को। अगर किसी की आंखें छोटी हो या किसी की हाइट छोटी हो तो उसको चीनी चीनी करके चिढ़ाया करते थे, या किसी नेपाली को देख लेते थे तो चीनी चीनी करके चिढ़ाया करते थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि अब ये सिस्टम खत्म हो रहा है। मतलब अब ये चीनी चीनी वाला जो चिढ़ाना है, उनका मजाक बनाना है, ये सब यूजुअली नहीं कर रहे हैं अब इंडिया वाले। पता है क्यों? इसके पीछे का एक बहुत ही छोटा सा कारण है। बेसिकली अगर आज का इंडिया को अगर मैं कंपेयर करूं चाइना के साथ, तो बहुत ज्यादा पीछे है इंडिया। भले वो हाइट में हो, लुक्स में हो, फिजिक्स में हो, फेशियल हार्मनी में हो, यूथ की ग्रोथ में हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, किसी भी चीज में देख लो, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है चाइना से। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा किसी को बुरी लग सकती है, या मैं किसी भी रिलीजियस कंट्री किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, या बस मैं जो फैक्ट है, जो सच है, जो बीटेड ट्रूथ है वो बताना चाह रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक। पहले बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। बेसिकली अभी इंडिया की जो एवरेज हाइट है वो है 166-167 सेंटीमीटर आई थिंक, एंड चाइना की जो मेंस की जो हाइट है, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो है मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट, जो कि एवरेज हाइट है वो है 175 सेंटीमीटर, जो कि 5'9" होती है, 5'9", ठीक है, एंड इंडिया की 5'5", ठीक है। तो देखो बेसिकली हाइट की बात कर लो, लुक्स की बात कर लो, फेशियल हार्मनी की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, हर चीज में, फिजिक्स की बात कर लो, ठीक है, बॉडी वॉडी ये सब की बात कर लो, हर चीज में चाइना इतना आगे क्यों निकल रहा है? बेसिकली देखो, पहले के टाइम पे हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ करता था, एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें क्या होता था ना, जब राजा महाराजा, जब देखो आपने अगर रामायण देखा होगा ना, तो आपने भी देख पता होगा आप लोगों को, सीता माता को भी पाने के लिए जब बड़े बड़े राजा आए थे, तो राम जी ने वो धनुष उठा के अपने उनके ताकत का अंदाजा उनके ताकत की सबको दिखाया था, सबके सामने पेश किया था, तभी जाके सीता माता ने उन्हें पति के रूप में धारण किया था। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया, रिश्ता हाथ मांगने आ गया तो हाँ कर दिया, ऐसा नहीं होता था। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि कुछ सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम का नाम तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, सिस्टम हुआ करता था जिसमें, मेरे को ये भी मेरी मम्मी ने बताया, मेरे को भी मालूम नहीं था। वो सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो कुंवारी रानियां होती थी ना, उसको दूर दूर से बड़े धनवान अमीर अमीर राजा, जिसके पास बहुत ज्यादा आईक्यू होता था, जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होता था, जो कि तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छा होता था, उन्हें बुलाया जाता था उनके उनके रानी के दरबार में, एंड उनको बहुत सबके सामने प्रदर्शन देना पड़ता था कि हाँ वो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा बेहतर है, किसी एक चीज में वो कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि किसी के घर पे गया, थोड़ा समोसा चाय पी लिया, यहाँ रिश्ता का पक्का करके निकल गया। बेसिकली तो उनके टाइम पे रानी भी उनको चूज करती थी जो कि उनके लायक हो, उनके जेनेटिक्स में पावर दे सके, उनकी आने वाली जो संतान, उनके आने वाले जो बच्चे हो वो ताकतवर पैदा हो, उनकी जेनेटिक्स पावरफुल हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई कमजोर निठल्ला बेरोजगार राजा उससे शादी कर ले, जो कि सिर्फ अपने बाप का राज्य छीन के बैठा है, ठीक है। तो वो लोग भी चाहते थे कि एक पावरफुल मैन उनसे ब्याह, उनसे शादी करें, या उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ये सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे अरेंज मैरिज नाम का सिस्टम आ चुका है, जो कि बहुत पहले आ चुका है, अभी नहीं आया है, जो कि अभी भी चल ही रहा है और आने वाले सालों में चलता ही रहेगा। देखो मैं यहाँ पे अरेंज मैरिज को बुरा नहीं बोल रहा, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी रिलीजियस, किसी भी धर्म, किसी की भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्ट है, जो कि इंडिया के सेल्फ इंप्रूवमेंट को रोक रहा है, वो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो बेसिकली अभी मैंने ये सब बातें तो आपको क्यों बता रहा हूँ, तो पहले के टाइम पे भाई, मैंने जैसा कि आपको बोला कि पहले के टाइम पे लोग ताकतवर पति, लड़कियां जो होती है ताकतवर पति ढूंढते थे ताकि उनके बच्चे ताकतवर हो, उनके बच्चे के बच्चे ताकतवर, उनके बच्चे के बच्चे ताकतवर हो। तो अभी के टाइम पे वो बिल्कुल हट चुका है। अरेंज मैरिज, अभी तो कुछ कुछ गाँव में ऐसा भी होता है ना कि लड़की को लड़के का चेहरा नहीं देख सकता, लड़का लड़की का चेहरा नहीं देख सकता। मतलब ये क्या बात हो यार। अभी मान लो लड़की को भगवान ना करे उसको कोई बीमारी थी हो और उसने किसी को बताया ना हो, अब वो लड़के से शादी कर लें, अब जब उनके आने वाले जो बच्चे होंगे उनको कोई बीमारी हो जाएगी, अब उनके आने वाले बच्चे होंगे, उनकी जेनेटिक्स में तो प्रॉब्लम होगी ना यार। उसको क्या मालूम कि उसका लड़के का क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ऐसे तो वो लड़के की शादी नहीं होगी, बट एटलीस्ट वी हैव टू नो ईच अदर, एक दूसरे को कम से कम जानने का तो हक है हमें, पहचानने का तो हक है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी को भी कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर कॉमिटी पार्टी को मैं कुछ भी और पॉलिटिक्स को बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि पहले के टाइम पे ये हुआ करता था।
और दूसरी बात करें चीज़ की, क्योंकि चाइना में देखो बेसिकली ना एजुकेशन सिस्टम एक एंटरटेनमेंट सिस्टम है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बचपन से उनको स्किल्स सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा कि हाँ ये स्किल्स डेवलप किया जाता है कि वो बड़े होकर उनको कुछ काम आए। अभी के टाइम में अगर इंडिया में कोई बच्चा स्किल सीखना चाहेगा तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसकी जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जेई नीट मत करो, ठीक है करो, तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा नहीं, तुम यू हैव टू प्राउड, तुमको आप प्राउड फील करवाना है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। बट जो चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चीज़ तुम्हें आता ही नहीं है, बस 10th 12th में अच्छी मार्क्स ले और तुम ये सोचते हो कि मैं जेई नीट आराम से क्रैक कर लूंगा। देखो ये सब हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता। तो देखो अब मैं अपने टॉपिक से भटक रहा हूँ, तो देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसी कारण में कई बच्चे रहते हैं तो किसी किसी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिनसे उनका स्पर्म काउंट बिगड़ता है, जिनसे उनके आने वाली जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी उम्र में बहुत, अभी आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई यार, मतलब अगर पेरेंट्स स्ट्रेस ले रहे होंगे तो हाँ ये सच है। अगर आपको नहीं लगता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या कहीं भी पता कर सकते हो, जो साइकोलॉजी के पास जाके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, ठीक है। कि जो अगर मान लो अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा तो आप भी उन उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे। उनके जेनेटिक्स में देखो बेसिकली हाइट हो, लुक्स हो, कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जो जरूरत, कुछ ज़्यादा हिंदी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो क्या है, जेनेटिक्स। 90% 75% जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स। कुछ भी कर लो, कितना आप कितना भी राइस वाटर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप कोरियन स्किन कभी नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको मेन दिक्कत, अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए तो सिंपल ऑप्शन है, अगले जन्म में किसी कोरियन फैमिली के घर में आपको पैदा होना पड़ेगा। दैट्स इट, दैट द फैक्ट। कुछ भी कर लो, देखो आप कितने भी वीडियो देखते हो ना, सब आपको उल्लू बना रहे हैं, गधा बना रहे हैं, हाउ टू गेट स्किन लाइक कोरियन। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा होता तो आज तो सारे के सारे इंडिया की जो 75% वुमेन, ज़्यादातर तो मेकअप वही करती है ना, वही सब ये वीडियो देखती होगी, वो सारी की सारी कोरियन स्किन पा चुकी होती है। नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कर सकते हो आप सर्जरी से। सर्जरी से भी वो कोरियन स्किन जैसा एकदम मैच टू मैच नहीं दिखेगा, फिर भी सर्जरी भी करवा लोगे तो भी, कास्टिंग भी करवा लोगे तो भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक रहा हूँ। तो देखो एक तो बात आ जाती है एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर। वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, स्किल्स पढ़ाए जाते हैं बचपन से जाकि वहाँ पे। बल्कि अब आप स्कूल में हो तो उनको सोने के लिए भी टाइम दिया जाता है भाई, कि बच्चा बोर ना हो। बिकॉज वहाँ पे ना चाइना लोगों का ये मानना है कि वो जो घर से स्कूल आते हैं, उनका जो स्कूल होता है ना, वो उनका सेकंड होम होता है। सोने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, ट्यूशन, स्कूल, एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ पे होता है भाई, सब कुछ अवेलेबल होता है। फूड क्या क्या करवाना है, एंटरटेनमेंट। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी चाइना से आते हैं, हमारे इंडिया से आते नहीं है। आते भी है तो वो बस हरियाणा, पंजाब, वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी उसमें हैं। फिजिक्स में भी चाइना हमसे आगे है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी चाइना ही हमसे आगे है, सर्विस सेक्टर में भी चाइना ही हमसे आगे। तो हम आगे किस में हैं? एक रिकॉर्ड था जो कि हमने तोड़ा है, वो है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का, जो कि इंडिया वालों ने तोड़ दिया है। फिर और चीज़ हम अगर ऐड करें तो वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है स्लीप। देखो बेसिकली हमारे इंडिया में जो बच्चे हैं ना, टीनेजर्स हैं, बल्कि जिनमें मैं भी आता हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। एंड देखो हमारे इंडिया के जो यूथ है वो क्या करती है, रात में रील्स देखती है, लेट नाइट सोती है, दिन में लेट उठता है, ये सब हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यही हो गया ना कि वो अपनी स्लीप पूरी नहीं कर रही, जिनसे उनका बहुत सारे जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहे, बीमारियां लग रही हैं उन्हें, फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनके रिलेटेड, माइंड्स के रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड। तो देखो अब चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में बच्चों को टाइम पे सुलाया जाता है, टाइम पे जगाया जाता है, ताकि उनकी स्लीप साइकिल एकदम पूरी हो। उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे पेरेंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली अब इंडिया में अगर बात करूँ तो इंडिया में यार मतलब क्या बोलूँ यार, फैमिली वालों की लड़ाई हो रही है, बच्चा देख रहा है, उसको तो लाइफ टाइम ट्रॉमा मिल गया भाई, ये क्या हो रहा है यार, मतलब ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको जब देख के अगर बच्चा ये माहौल देख के बड़ा होता है तो बच्चे के मन में ये रह जाता है, हाँ यार मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। बिकॉज मैंने देखा है मेरे घर वालों में कैसा किया है, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ वैसे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग ने भी ऐसा देखा हो तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये सब जिस बच्चे ने देखा है वो तो समझ सकता है। एंड दूसरी बात हो गई कि स्लीप को लेके तो बच्चे सो नहीं रहे हैं, जिनसे उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, ट्राई करो कि जितना हो सके सो,
एटलीस्ट 8 घंटे 9 घंटे की नींद पूरी करो। अब प्रोटीन पे अपना ध्यान दो, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो कि आपके प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, फिर भी मेरे सोसाइटी के लोग, मेरे सोसाइटी के बड़े बड़े, मेरे से बड़े बड़े भैया वो भी बोलते हैं ये सब बॉडी बिल्डर्स के लिए भी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरतमंद है। भले वो बॉडी बिल्डर हो, कोई जिम फिटनेस ट्रेनर हो, कुछ भी हो, भले एक नॉर्मल इंसान भी क्यों ना, एक जॉब जाता हुआ इंसान क्यों ना, 24/7 काम करने वाला क्लाउन भी क्यों ना हो, कोई भी हो, वी हैव टू टेक प्रोटीन। एटलीस्ट हमें अपने वेट जितना तो प्रोटीन लेना चाहिए ना यार। प्रोटीन से हमारी बहुत सारी ग्रोथ है जो कि रुकी हुई है। प्रोटीन से हम जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम दोष देते हैं वेदर को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो वेदर से हमारे अंदर जो बैक्टीरिया आए हुए हैं, बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत ही नहीं बची हमारे अंदर, जो कि प्रोटीन से बनती है। कहाँ से मिलेगी हमें ताकत, जबकि हम प्रोटीन कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे भाई, दिन में रात में कभी नहीं कर पा रहे। तो यही कहूंगा कि जितना हो सके आप अपने प्रोटीन पे ध्यान दो, अपने स्लीप साइकिल पे ध्यान दो, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, जिम जाओ, बाहर वॉकिंग करो, कुछ भी करो, अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, ताकि तुम देखो, तुम अपने आप को इंप्रूव करो ना करो, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है तुम्हारी वो इंप्रूव हो जाएगी, मेरी गारंटी है ये। अपनी डाइट पे ध्यान दो, बाहर का जितना हो सके कम खाओ। यू हैव टू मेक समथिंग बिग, क्रिएट समथिंग बिग। इसे तुम अपना अपने आप को नहीं, लेकिन अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको चेंज कर पाओगे। थैंक यू, ये वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, आपकी मर्जी, सब्सक्राइब कर देना। लेट्स